सो आज हम एसक्यूएल के अंदर देखेंगे एग्रीगेट फंक्शन। ओके, सो इसके पहले लेक्चर में हमने सिलेक्ट कीवर्ड के साथ जो कुछ भी ऑपरेटर आते हैं, वेयर क्लॉज आते हैं, जो हमें डेटा रिट्रीव करने के लिए यूज होते हैं, ये सब हमने हमारे पिछले लेक्चर में देखा है। सो आज हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करके डेटा रिट्रीव करेंगे। ओके, सो ये मेरा यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर ओपन कर दिया। मैं मेरा सर्वर को अब कनेक्ट करती हूँ। कनेक्ट डेटाबेस इंजन, कनेक्ट। ओके, और मैं यहाँ पे न्यू क्वेरी लेती हूँ। ओके, सो मैं पहले देखती हूँ, मैं मेरा डेटाबेस सिलेक्ट करती हूँ जो हमने पिछले लेक्चर में हमें एनुअल डेटा के अंदर एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाया हुआ है। ओके, सो मैं यही एम्प्लॉय का टेबल अब यूज करूंगी। उसके पहले मैं देखती हूँ उसके अंदर क्या क्या डेटा है। ओके, सो क्वेरी इज सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, मैंने सिलेक्ट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, सो हमारे पास ये हमारा टेबल है। ओके, सो फर्स्ट एग्रीगेट फंक्शन है काउंट। काउंट हम क्यों यूज करते हैं? जनरली काउंट का मतलब है कि काउंट करते हैं हम किसी एक पैरामीटर के ऊपर। लाइक मैं यहाँ पे एक क्यूरी यूज करती हूँ, देखो सिलेक्ट काउंट यूज करती हूँ मैं यहाँ पे, सिलेक्ट काउंट। ओके, ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, ये हमें क्या रिटर्न कर देगा? सिलेक्ट काउंट फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब हमें एम्प्लॉय टेबल में काउंट, ऑल कॉलम के ऊपर काउंट, मतलब ये हमें रो के काउंट रिटर्न करेगा। देखो हमारे पास यहाँ पे 7 रो है, मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ F5 प्रेस करके। सो काउंट फंक्शन जो है वो हमें ये काउंट देगा। सिलेक्ट, देखो 7 काउंट है हमारे पास एम्प्लॉय टेबल के अंदर। मैं यहाँ पे ऑल की जगह पे किसी एक कॉलम के ऊपर भी लगा सकती हूँ। सपोज मेरा पहला कॉलम है आईडी, एम्प्लॉय टेबल के अंदर यहाँ पे देखो सिलेक्ट करके पहला कॉलम है आईडी, तो मेरे पास आईडी का कितना काउंट है, टोटल आईडी का कितना काउंट है ये हमें रिटर्न कर देगा, जो कि 7 है, लाइक ऊपर। अब यहाँ पे मैं सपोज मुझे फीमेल कैंडिडेट का काउंट चाहिए या फिर मेल कैंडिडेट का काउंट चाहिए, तो मैं कौन सी क्वेरी यूज करूंगी? सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉई। अब यहाँ ऑल है ना, यहाँ पे मैं लगाऊंगी काउंट, काउंट ऑन ऑल। यहाँ पे ऑल कर दिया तो भी चलेगा, नहीं तो स्पेसिफिक आईडी कर दिया तो भी चलेगा। वेयर, मैं यहाँ पे लूंगी वेयर जेंडर इक्वल टू फीमेल। ओके, सपोज मैं फीमेल का काउंट निकालती हूँ। मैं पहले देखती हूँ हमारे पास कितने फीमेल है। ओके, सिलेक्ट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, हमारे पास 3 फीमेल है। अब मैं ये क्यूरी एग्जीक्यूट करती हूँ, देखो वो उसने हमें 3 रिटर्न कर दिया। अब से मैं मेल का काउंट देखती हूँ, मतलब मेल के कितने कैंडिडेट है। मैंने इसे निकाल दिया। ओके, सिलेक्ट एग्जीक्यूट, सो मेल के 4 कैंडिडेट है। मैं दोनों क्यूरी फायर करती हूँ, ऊपर का मुझे फीमेल का काउंट देगा, नीचे का मेल का काउंट देगा। मैं दोनों भी क्यूरी अब एक ही क्यूरी में कैसे, दोनों जो हमें सेपरेट सेपरेट रिजल्ट दे रहे हैं, ये मैं एक ही टेबल में कैसे यूज कर सकती हूँ? सिलेक्ट, किसके ऊपर हमें काउंट लगाना है? जेंडर के ऊपर। हमें जेंडर का भी डेटा रिट्रीव करना है। सो सिलेक्ट जेंडर का कॉमा काउंट ऑन, मैं यहाँ पे कौन सा भी कॉलम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकती हूँ। सपोज मैंने यहाँ आईडी किया, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल का नाम, एंड हमें ये जो काउंट आएगा जेंडर का, तो वो हमें दिखना भी चाहिए। सो यहाँ पे मैं लिखूंगी ग्रुप बाय जेंडर। जो काउंट आएगा हमारा फीमेल का 3 और मेल का 4, उसका हमें ग्रुप करके दे दो जेंडर के बेसिस पे। मैंने इसे एग्जीक्यूट कर दिया, देखो उसने क्या रिजल्ट दिया, फीमेल के 3 है और मेल के 4 है। सो सिलेक्ट जेंडर क्यों यूज किया? क्योंकि हमें जेंडर का भी कॉलम चाहिए और ग्रुप करना है हमें जेंडर के ऊपर। ओके, सो हमने यहाँ पे यूज किया ग्रुप बाय। सो इधर हमारा ग्रुप बाय भी आता है और काउंट का भी कवर होता है। ओके, और सपोज अब मैं क्या, मेरा नेक्स्ट है सम। मैं यहाँ पे सम का दिखाती हूँ आपको। मैं सम ये जो है किसके ऊपर लगा सकते हैं? मोस्टली हम ये इंटीजर के ऊपर यूज करते हैं, काउंट, सम, मैक्स, मीन। क्योंकि वैरचर के तो ऊपर हम मीन, मैक्स, एवरेज ये सब नहीं लगा सकते। सो हम यहाँ पे यूज करेंगे इंटीजर टाइप डेटा टाइप। सो मैं यहाँ पे पहले सिंपल क्यूरी लिखती हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, हमें सम किसके ऊपर लगाना है? सिलेक्ट
मैं यहाँ पे लूंगी सम ऑन सैलरी। सिलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ये हमें सैलरी का टोटल सम करके देगा F5। देखो ये है हमारी टोटल सैलरी। ओके, मैं इसके ऊपर एज यहाँ पे टोटल लगा दूं, एज टोटल। अब यहाँ पे नो कॉलम का नेम है, वहां पे आएगा टोटल। ये है हमारा एज कीवर्ड। एज सैलरी का जो सम आएगा उसे टोटल के कॉलम का रीनेम होगा। अब देखो यहाँ पे आ गया टोटल। सो सम का जो एग्रीगेट फंक्शन है वो हम इंटीजर ऊपर लगा के हम किसी भी टाइप का सम निकाल सकते हैं। ओके, सेम है यहाँ पे मीन मैक्स एवरेज। अब मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने इसे कॉपी किया, पेस्ट किया, हम डेटा रिट्रीव करते हैं F5। अब सपोज मुझे मैक्सिमम सैलरी चाहिए तो मैं खाली यहाँ पे लिखूंगी मैक्स। सो मैक्सिमम सैलरी है हमारे पास 45। सो ये हमें मैक्सिमम सैलरी रिटर्न कर देगा 45,000। देखो यहाँ पे आ गया। अब टोटल के जगह पे मैं यहाँ पे लिखूंगी मैक्स। ये खाली हमारा हमें टेबल का कॉलम का नाम रीनेम करके आएगा, हमें जो चाहिए वो। अब ये मैक्स हो गया। सेम मैं इसी तरह अब यहाँ पे यूज करूंगी मीन सैलरी। मैक्स की जगह पे मैं यहाँ लिखूंगी खाली मिनिमम सैलरी। सो सेम हमें ये मिनिमम सैलरी रिट्रीव कर देगा। ओके, अब मैं यहाँ पे एवरेज भी यूज कर सकती हूँ। सो एवरेज करूंगी। सो एवरेज क्या रहता है हमारा, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैंडिडेट या फिर काउंट। ओके, मैंने इसे एग्जीक्यूट कर दिया, F5 कर दिया, ये आ गया हमारा एवरेज ऑफ सैलरी। मैं यही क्यूरी नीचे लिखती हूँ ताकि हमें डिफरेंस आ जाए। मैं यहाँ पे करती हूँ एवरेज AVG, ये यहाँ पे आएगा एवरेज टोटल, ये मिनिमम टोटल। ओके, सो एम्प्लॉय, देखो हमारे पास 7 एम्प्लॉय थे। सो काउंट फंक्शन ने क्या कर दिया, हमें ये इसका पूरा काउंट कर दिया। हम काउंट किसी एक पैरामीटर या ये ग्रुप के ऊपर भी लगा सकते हैं। मींस फीमेल ग्रुप के कितने काउंट है, मेल ग्रुप का कितना काउंट है। सो हम इसे विद ग्रुप बाय क्लॉज यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट जेंडर काउंट फ्रॉम एम्प्लॉय एंड आए हुए काउंट को ग्रुप बाय जेंडर करके दो। ओके, सेम सम फंक्शन है, ये सिंपल है, सम करके देगा हमें। ये एज है ना, एज ए यूज नहीं किया तो भी चलेगा, इसे हम बोलते हैं अलियास फंक्शन। ओके, सेम है यहाँ पे मैक्स, मिनिमम एंड एवरेज। ओके, सो ये है हमारे एग्रीगेट फंक्शन। सो एग्रीगेट फंक्शन में काउंट, सम, एवरेज, मैक्स एंड मिनिमम ये आते हैं। ओके, हम एग्रीगेट फंक्शन के साथ वेयर क्लॉज भी यूज कर सकते हैं, ग्रुप बाय क्लॉज भी यूज कर सकते हैं। ओके, ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।